बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल क्या है कि ये एक ऐसा स्टेप वाइज प्रोसेस है। ठीक है, कि कैसे पहले एक सेल बनता है, ठीक है, फिर उस सेल में से मज़ीद आगे और डिवाइड्स होते हैं सेल और नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, ये सारा जो प्रोसेस है ये कैसे एक सीक्वेंस में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हो रहा है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल। ठीक है, तो पहले उसने कुछ बात की है। उसने कहा है कि अब देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनका बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक है ये क्या होती है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे होती है। कैसे, अब देखो ज़रा कुछ जो सेल्स हैं, ठीक है, जितने भी हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, आगे से नए सेल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि सेल के अंदर जो पार्ट्स हैं जैसा कि क्रोमोसोम, ये क्या करते हैं, नए क्रोमोसोम प्रोड्यूस करते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन हो रही है ना हर एक की। अब सेल्स जो है नए सेल आगे से प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसी तरह जो इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, फ़र्द होते हैं, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑफ स्प्रिंग आगे से बच्चे पैदा करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम अपने पेरेंट्स से इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है। ठीक है, अब देखो ज़रा इस बात को रिकॉल करने के लिए ज़रा फर्स्ट चैप्टर पे आओ। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में जो रोडोल्फ विर्को ने कहा था, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रिंसिपल के जितने भी सेल्स होते हैं ना ये अराइज होते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, वो सेल्स मिलते हैं। फिर हमने वो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, सेल्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम जब बनाते हैं तो एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, तो इसका क्या, इसने क्या कहा था कि जो सेल्स होते हैं ये कहाँ से अराइज हुए हुए होते हैं, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, तो अब सेल्स का भी ये देखो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है कि सेल अराइज हुए हैं सेल से। ठीक है, इसी तरह जो सेल्स के आगे से पार्ट हैं क्रोमोसोम, वो आगे से मज़ीद और क्रोमोसोम रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे हम लोग हैं इंडिविजुअल्स, ठीक है, हम अब क्या हुए हैं, ऑफ स्प्रिंग है ना, हम बच्चे हैं ना, हम किस से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, किस से रिप्रोड्यूस हुए हैं, अपने पेरेंट्स से। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन का प्रोसेस वो क्या कहता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है, इनकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है ये रिप्रोडक्शन है। अब जैसे बिल्ली के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो वो किस से रिप्रोड्यूस हुए होते हैं, अपने पेरेंट्स से। इसी तरह गाय भैंसें वगैरह, मतलब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बकरियाँ वगैरह, तो ये सारे किस से, जो उनके आगे से बच्चे होते हैं, ये किस से इवॉल्व हुए होते हैं, अपने पेरेंट्स से। तो दुनिया की जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिप्रोडक्शन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जी सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल वो क्या कहता है, सीरीज ऑफ इवेंट फ्रॉम अ टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस्ड अंटिल इट कंप्लीट्स माइटोसिस एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स। कि सेल साइकिल क्या है, ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप में ये प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही मतलब नहीं, सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा, पहले एक स्टेप होता है फिर स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, जैसे हम अब सीढ़ियाँ होती हैं, ठीक है, हम ऐसे तो नहीं ना करते कि डायरेक्ट पहली सीढ़ी पे हो तो लास्ट वाली पे पहुँच जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चल के जाते हैं ना, या अगर उतरें, ठीक है, तो पहले लास्ट वाली सीढ़ी पे आते हैं, फिर उससे अगली पे, फिर उससे अगली, मतलब स्टेप बाय स्टेप चल के आ रहे आते हैं ना। तो वो यहाँ पे भी वो यही कह रहा है कि सेल साइकिल भी क्या होता है, एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। ठीक है, जब एक सेल बनता है, ठीक है, फिर वो क्या करता है, अंटिल इट कंप्लीट्स माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है कि एक सेल आगे से मज़ीद 2 सेल्स में डिवाइड होता है। ठीक है, और प्रोड्यूस, फिर जब 2 सेल्स में डिवाइड होता है तो फिर वो क्या करता है, आगे से मज़ीद और नए सेल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये सारा क्या है, सेल साइकिल है। ठीक है, फिर वो क्या कहता है कि सेल साइकिल जो अब होता है ना, ये 2 फेसेस पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, वो 2 फेसेस कौन कौन से हैं, इंटरफेस, और दूसरा कौन सा है, माइटोटिक फेस। माइटोटिक फेस या इसको क्या कहते हैं हम लोग, एम फेस भी कहते हैं। अब वो कहता है जो माइटोटिक फेस होता है ना, जब सेल साइकिल हो रही होती है ना, ये दोनों फेस इसी के अंदर होते हैं ना, कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। तो अब वो कहता है जब सेल साइकिल हो रही होती है तो माइटोटिक फेस जो होता है ना, ये बहुत ही कम दौरानिया इसका होता है। ठीक है, और ये इंटरफेस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, अल्टरनेट विद मच लॉन्गर इंटरफेस। ये इंटरफेस से जो हमारा है ना माइटोटिक फेस, ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है उससे। और इसमें सेल क्या करता है, इस स्टेज में माइटोटिक फेस में सेल अपने आप को आगे मज़ीद डिवीजन के लिए तैयार करता है। ठीक है, और इंटरफेस वो वाला फेस है, वो टाइम है जब क्या होता है, सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी।
ठीक है, जब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है। तो इंटरफेस वो वाला टाइम है जब सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, और ये मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करता है फिर उस स्टेज पे, ठीक है। फिर आगे से ये मज़ीद डिवाइड हो जाता है 3 फेसेस में। कौन कौन से फेसेस में? G1 फेस, ठीक है, ये पहला गैप है। फिर S फेस, यहाँ पे सिंथेसिस होती है। फिर G2 फेस, ये सेकंड गैप है, ठीक है। ये आगे हम इनको डिटेल में देखते हैं ये क्या होते हैं। अब G1 फेस, फर्स्ट फेस, वो कहता है आफ्टर इट्स प्रोडक्शन, कि सेल जब बन जाता है, ठीक है, सेल साइकिल में ये होता है ना कि स्टेप वाइज प्रोसेस है। पहले क्या होता है, सेल प्रोड्यूस होता है, सेल बनता है, ठीक है। बनने के बाद वो क्या करता है, अपना माइटोसिस का प्रोसेस कंप्लीट करता है, मतलब एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है, और फिर क्या करता है, प्रोड्यूस न्यू सेल्स, आगे से मज़ीद नए सेल्स बनाता है। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, सेल साइकिल, ठीक है। अब वो क्या कहता है, आफ्टर इट्स प्रोडक्शन अ सेल स्टार्ट्स इट्स साइकिल इन G1 फेज। जब सेल बन जाता है ना, तो वो अपनी जो सेल साइकिल स्टार्ट करता है वो किस फेज से स्टार्ट लेता है, G1 फेज से, ठीक है। इस फेज में क्या होता है कि अब जो सेल को प्रोटीन सप्लाई हो रही है, ठीक है, ये क्या करता है, उसको इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। इस फेज़ के अंदर, G1 फेज़ के अंदर सेल का क्या काम होता है, जो उसको प्रोटीन मिल रही है, ठीक है, वो उसकी सप्लाई को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है। उसके अंदर जो ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है सेल के अंदर, ये हम पीछे चैप्टर 4 में डिटेल में पढ़ के आए हैं। सेल के अंदर अब जो ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है, कौन कौन सी 2, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम, ठीक है, इनको बढ़ा देता है और क्या करता है, अपने साइज़ में बढ़ जाता है फिर, ठीक हो गया, ये इसका काम होता है। और इस फेज़ में क्या होता है, एंजाइम्स बनते हैं, ठीक है। एंजाइम्स क्या होते हैं, ये मैं नीचे लिखा हुआ है, एंजाइम्स क्या होते हैं, ये आगे नेक्स्ट चैप्टर एंजाइम का, वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि जो बायोलॉजिकल कंपाउंड्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, ठीक है। जितने भी ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिंथेसिस होती है किसकी, एंजाइम्स की, जो कि नेक्स्ट फेज में आगे रिक्वायर होते हैं, एस फेज, ठीक है। एस फेस अब क्या होता है, वहाँ पे क्या होती है जी, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। डुप्लीकेट क्या होता है, कॉपी करना, ठीक है, एग्जैक्ट किसी चीज़ की कॉपी होना, डुप्लीकेट यही होता है ना। तो अब वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्रोमोसोम की डुप्लीकेट होती है, ठीक है, क्रोमोसोम के एग्जैक्ट डुप्लीकेट बनते हैं, ठीक है। ये देखो फिर ज़रा, अच्छा जी, एस फेस, इन दिस फेज सेल डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम। अब सेल के जो, ठीक है, पार्ट है क्रोमोसोम, ठीक है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको हम ये कह लेते हैं कि ये सेल का एक पार्ट है, ठीक है। तो सेल क्या करता है, जो होते हैं ना उसके क्रोमोसोम होते हैं ना, अब इस स्टेज में, एस फेज में, सेल क्या करता है, उसके क्रोमोसोम के डुप्लीकेट तैयार करता है, ठीक है। उन क्रोमोसोम्स की और ज़्यादा कापियाँ बनाता है, मतलब एक क्रोमोसोम इसी तरह दूसरा तीसरा जो था उनकी कॉपीज़ बनाते हैं, ठीक है। और एज अ रिजल्ट फिर क्या होता है, हर जो क्रोमोसोम होता है ये किस पे मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। हम क्या कहते हैं कि ये 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल होता है। ये देखो ज़रा, ये, ठीक है, ये देखो ज़रा, इसको हम पूरे को, इसको क्या कहते हैं, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में, धागे नुमा की तरह होता है, ठीक है। अब ये पूरा क्रोमोसोम है और ये किस पे मुश्तमिल होता है, ये जो इसके 2 है ना फाइबर से, पोल से, इनको हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो हर क्रोमोसोम किस पे मुश्तमिल होता है, 2 क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो इस फेज में, एस फेज में, सेल क्या करता है, क्रोमोसोम की कॉपियाँ बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट फेज है जी, G2 फेज। अब इस फेज में सेल क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, जो कि किसके लिए एसेंशियल होता है, माइटोसिस के लिए। माइटोसिस का प्रोसेस क्या होता है, जब एक सेल 2 सेल्स के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। फिर कल का ये हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, माइटोसिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एस फेज के अंदर क्या होता है, सेल प्रोटीन बनाता है जो कि माइटोसिस के लिए ज़रूरी होता है, और माइटोसिस के अंदर अब मज़ीद आगे से और नई चीज़ बनती है जिनको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो प्रोटीन मोस्टली जो माइटोसिस के अंदर भी जब स्पिंडल फाइबर बनते हैं ना, तो तब उसके अंदर बहुत ज़्यादा एसेंशियल होती है, ठीक है। तो G2 फेज क्या काम करता है, प्रोटीन प्रिपेयर करता है, ठीक है। अब G2 फेज के बाद क्या होता है, सेल एंटर्स द डिवीजन फेज। सेल किस फेज में एंटर होता है, डिवीजन फेज, डिवाइडिंग फेज में, एम फेज में, यानी कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय माइटोसिस, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, एम फेज, माइटोटिक फेज या माइटोसिस,
ठीक है। तो माइटोसिस फेज क्या होता है, इन विच सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल, मतलब एक सेल जो मजीद आगे से 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है, एक सेल 2 सेल्स में डिवाइड होता है, ठीक है। G2 फेज के बाद सेल किसके अंदर एंटर होता है, डिवीजन फेज में। डिवीजन फेज कौन सा है, डिवाइडिंग फेज कौन सा है, माइटोटिक फेज या फिर M फेज, ठीक है। इसमें एक सेल 2 सेल्स के अंदर डिवाइड होता है। फिर क्या होता है, अब सेल्स दैट हैव परमानेंटली और टेम्परेरी स्टॉप डिवाइडिंग आर सेड टू हैव एंटर्ड अ स्टेट ऑफ कोइंसिडेंस कॉल्ड G0 फेज। अब क्या होता है, सेल या फिर वक्ती तौर पे या फिर मुकम्मल तौर पे क्या करता है, एक ऐसी अपने आप को ऐसी स्टेज के अंदर दाखिल कर देता है जहाँ पे वो क्या कहती है, स्टेट ऑफ कोइसेंस का क्या मतलब है, खामोशी की हालत, ठीक है। मतलब क्या है इस बात का कि सेल्स या फिर वक्ती तौर पे या फिर क्या करता है परमानेंटली तौर पे, ठीक है, स्टॉप कर देता है डिवाइड होने से, ठीक है, मतलब अपने आप को रोक लेता है, मतलब कि अब वो मज़ीद डिवाइड ना हो, ठीक है। और वो एक ऐसी स्टेज में हालत हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, खामोशी की हालत। वो कौन सी हालत है, G0 फेज। यानी कि G0 फेज कौन सी है, नॉन डिवाइडिंग फेज, ठीक है। कि मतलब क्या है कि सेल अब क्या करते हैं, वक्ती तौर पे या फिर क्या करते हैं मुकम्मल तौर पे अपने आप को एक ऐसी हालत में, स्टेट ऑफ कोइसेंस मतलब ऐसी एक खामोशी की हालत में अपने आप को धकेल देते हैं, ठीक है, जहाँ पे वो क्या कर रहे होते हैं, मज़ीद डिवाइड नहीं होते, ठीक है। उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, G0 फेज। यानी G0 फेज कौन सी है, नॉन डिवाइडिंग फेज, ठीक है, जहाँ पे सेल अब मज़ीद डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है। वो कहते हैं इन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक है, मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा सेल प्रेजेंट हों, और यूकैरियोट्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। सेल्स क्या होते हैं, G0 फेज के अंदर एंटर होते हैं, और अपने आप जो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं ना, ठीक है, सेल G0 फेज के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है, मतलब नॉन डिवाइडिंग फेज में एंटर होते हैं और डिवाइडिंग स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ सेल जो होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पीछे बात की वक्ती तौर पे या परमानेंटली तौर पे, अब कुछ सेल्स जो होते हैं G0 फेज के अंदर रहते हैं इनडेफिनाइट पीरियड, ठीक है, मतलब काफ़ी लंबे अरसे के वक्त के लिए रहते हैं, ठीक है। इन्होंने वक्त मुतय्यन नहीं किया हुआ था कि हम इतने टाइम के लिए रहेंगे, इनडेफिनाइट पीरियड होता है, काफ़ी लंबे अरसे के लिए G0 के अंदर रहते हैं, जैसा कि कौन से हमारे न्यूरॉन सेल्स, ठीक है। और कुछ सेल्स जो होते हैं वक्ती तौर पे क्या होते हैं, G0 के अंदर एंटर्स होते हैं, जैसा कि लिवर और किडनी सेल्स हो गए हैं, ठीक है। और कुछ सेल्स जो होते हैं G0 फेज के अंदर जाते ही नहीं हैं, ठीक है। जैसे अब मैंने बात किया, कुछ जो होते हैं वो G0 के अंदर जाते हैं और काफ़ी लंबे अरसे के लिए उसके अंदर रहते हैं, ठीक है, मतलब अपने आप की जो डिवीजन होती है उसको स्टॉप कर देते हैं। कुछ जो होते हैं वो वक्ती तौर पे जाते हैं, ठीक है, जैसे कि लिवर और किडनी सेल्स हैं। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जो G0 फेज के अंदर जाते ही नहीं हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, अपना डिवीजन का प्रोसेस थ्रू आउट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, जैसा कि एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको सेल साइकिल्स की कैसे ये सीक्वेंस चली आ रही है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहा है, वो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा।